आज के वीडियो में हम समझेंगे असेट एलोकेशन क्या होता है और किसी भी इन्वेस्टर को असेट एलोकेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आता है व्हाट इज असेट एलोकेशन। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में, जिनमें म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, गोल्ड, रियल एस्टेट और भी बहुत तरह के प्रोडक्ट हो सकते हैं, जिससे कि वो अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकें। इन इंस्ट्रूमेंट को ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है 4 कैटेगरीज में, और ये 4 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 इक्विटी, नंबर 2 फिक्स्ड इनकम, नंबर 3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नंबर 4 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। नंबर 1 इक्विटी में इंक्लूड किया जाता है मार्केट लिंक इंस्ट्रूमेंट्स को, लाइक स्टॉक्स, इक्विटी, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। नंबर 2 फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम में इंक्लूड किया जाता है डेट इंस्ट्रूमेंट लाइक एफडी, डेट ओरिएंटेड फंड्स, बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नंबर 3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड किया जाता है बैंक सेविंग्स अकाउंट, मनी मार्केट फंड्स एक्सेट्रा। नंबर 4 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, जिसमें इंक्लूड किया जाता है रियल एस्टेट को, प्राइवेट इक्विटी को, डेरिवेटिव्स को, आर्ट्स को, कमोडिटीज को एक्सेट्रा। जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरह से स्प्रेड आउट कर देते हैं और अक्रॉस एनी ऑफ दीज कैटेगरीज इन वेरियस प्रोपोर्शन एज पर योर नीड, मींस आप असेट एलोकेट कर रहे हैं, और यही कहलाता है असेट एलोकेशन। अब हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो आपके असेट एलोकेशन को अफेक्ट करते हैं। असेट एलोकेशन हर इंसान के लिए अलग अलग तरह का हो सकता है। यह डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स पर, आपके टाइम होराइजन पर, आपके फाइनेंशियल गोल पर, एज वेल एज योर आपकी एज पर, और तो और ये आपके रिस्क टॉलरेंस पर भी डिपेंड करता है। नंबर 1 गोल वैल्यू एंड टाइम होराइजन। एक इन्वेस्टर टिपिकली चूज करता है असेट डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट जितनी उसे जरूरत है। इन्वेस्टर को अपने गोल और टाइम के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी भी इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले असेट्स लाइक इक्विटी, स्टॉक, स्मॉल पोर्शन ऑफ डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर नहीं है तो आपको शॉर्ट टर्म में या फिर 2 से 3 साल के टाइम हॉराइजन में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें हो सकते हैं आपके फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस, एफडी, डेट फंड, बिकॉज यहां पर आपकी कम से कम कैपिटल तो प्रिजर्व रहेगी। नंबर 2 एज एंड रिस्क एपेटाइट। यंग एज में आप रिस्क ले सकते हैं, तो आपको मार्केट लिंक असेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओल्डर एज डिमांड करती है कि आपका कैपिटल प्रिजर्व रहे और आपको सेफ इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। सेफर ऑप्शन हो सकते हैं लाइक गोल्ड, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। अब बात आती है कि असेट एलोकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। असेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये रिड्यूस करता है हमारे रिस्क को मैनेज करने में और स्टेबिलिटी देता है पोर्टफोलियो को, क्योंकि एक असेट जब आपका गिरेगा तो दूसरा असेट आपका इंक्रीज होता है। अब हम बात करेंगे असेट एलोकेशन की स्ट्रेटेजी के बारे में। असेट एलोकेशन में 3 तरह की स्ट्रेटेजी देखने को मिलती है। नंबर 1 स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजीज। ये एक तरह की फिक्स और बाय एंड होल्ड प्री डिसाइडेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, और इसमें फिक्स रहता है इक्विटी का पोर्शन 75% और डेट का पोर्शन 25%। आपको इस स्ट्रेटेजी को तब तक फॉलो करना है जब तक आपके फाइनेंशियल गोल्स के लेवल अचीव ना हो जाएं या फिर आप फाइनेंशियल फ्री ना हो जाएं। सेकंड स्ट्रेटेजी आती है टैक्टिकल स्ट्रेटेजी। टैक्टिकल स्ट्रेटेजी रिजिडिटी ऑफ स्ट्रेटेजिक को अपोज करता है। यहां पर मार्केट कंडीशन के हिसाब से असेट एलोकेशन को चेंज कर लिया जाता है। इसके लिए एक्सपर्टीज की जरूरत होती है और ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होती है। स्ट्रेटेजी नंबर 3 डायनामिक स्ट्रेटेजी। डायनामिक स्ट्रेटेजी कंप्लीटली अपोजिट हो जाती है स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजी से, और इस स्ट्रेटेजी में अकॉर्डिंग टू मार्केट चला जाता है। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो सेलिंग कर दी जाती है, और अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो बाइंग कर ली जाती है। ये उन दोनों स्ट्रेटेजी से बिल्कुल अलग है, और ये भी एक एक्सपर्टीज की देखरेख में की जाती है। इसको ये भी बिगिनर्स के लिए नहीं है। बिगिनर्स के लिए जो स्ट्रेटेजी है वो है स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजी। तो प्लीज टैक्टिकल असेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी और डायनामिक असेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी में बिगिनर्स अपना हाथ ना आजमाएं। तो आज आपको क्लियर हो गया होगा कि असेट एलोकेशन करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। असेट एलोकेशन मेनली आपके रिस्क को रिड्यूस करता है और मैनेज करता है आपके कैपिटल को प्रिजर्व करने में। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि हम आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप यहां तक आ ही गए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। स्टे ट्यून, दिस इज पुष्पिन साइनिंग ऑफ। जय हिंद।